हाय फ्रेंड्स, अगर आप कॉमेडी वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। उन्नीस में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं और जिसमें श्रीमद् भागवत गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल है। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में स्थापित गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो गांधी के आदर्शों को श्रद्धांजलि देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? टी के विश्वनाथन पैनल का गठन किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार के दौरान निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो अरुंधति राय को दिया गया है। पुरस्कार के दौरान 12 सितंबर को स्विट्जरलैंड के लिसानी में आयोजित किया गया था। यूरोपीय निबंध पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं में अलेक्जेंडर जिनोविएव, अमीन मालोफ और श्री हर्षविट शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसे जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को किया गया है। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार इस वर्ष 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में प्रदान किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार मुख्य रूप से शांति, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। रुश्दी को अपने विवादास्पद उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार, इस पुरस्कार को वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने साहित्य कार्य के माध्यम से कई राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ और को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सलमान रुश्दी की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। इन्हें दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसे 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। सलमान रुश्दी की कुछ उपन्यास देख लेते हैं। इनके अधिकांश आरंभिक उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित है, जिनमें इस प्रकार है: ग्रीमश, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, द सैटेनिक वर्सेस, द मोस्ट लास्ट सिंग, द गोल्डन हाउस। ये सब इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? रामचंद्र गुहा को सम्मानित किया गया है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार
इस पुरस्कार की स्थापना 2003 में फ्लोरा फ्रेजर और ब्रिटन सोरेस ने ब्रिटिश इतिहासकार एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड की स्मृति में की थी। रामचंद्र गुहा का जन्म 29 अप्रैल 1958 को देहरादून में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। कुछ इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रेबल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फिगर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। ये सब इनकी रचनाएं हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे डच नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की प्रोफेसर जोइता गुप्ता को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार के लिए नामित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें एक अन्य वैज्ञानिक टोबी कियर्स के साथ 4 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया। स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड अनुसंधान परिषद ने 7 जून 2023 को इस पुरस्कार की घोषणा की। जोइता गुप्ता को पुरस्कार के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च करने के लिए 1.5 मिलियन यूरो प्रदान किए गए हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक डिजिटल शिक्षा परियोजना की कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो श्रीलंका के साथ की है। श्रीलंका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, कार्यकारी और न्यायिक, और श्रीवर्धने एक विधायी राजधानी है। आधिकारिक भाषा सिन्हलिया और तमिल है। राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किनका चयन प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किया गया है? तो आचार्य NP गोपी को प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को सम्मानित किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार IOC अध्यक्ष थॉमस बाख द्वारा डॉक्टर टेड्रोस को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम टोक्यो 2020 कराने के प्रयासों के लिए दिया गया। डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक गेम पेरिस 2024 में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसके संस्थापक पीरे डी कुबर्टिन और डी बीके लास हैं। मुख्यालय इसका
लाजेन स्विट्जरलैंड है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाक है और महानिदेशक क्रिस्टोफर डी के पर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को उनकी किस पुस्तक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ग्रेट पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए चुना गया है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस गायक संगीतकार को यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो शंकर महादेवन को सम्मानित किया गया है। शंकर महादेवन का मानद डायरेक्ट की उपाधि संगीत और कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता है। शंकर महादेवन 56 वर्ष की हैं और संगीत रचना तिकड़ी शंकर एहसान लय के प्रमुख सदस्य हैं। उन्हें मानद डायरेक्ट की उपाधि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सर फिलिप प्लॉडेन द्वारा प्रदान की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया है? तो मिस्र को देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून को काहिरा के राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना 1915 में हुई थी और यह उन राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मिस्र या मानवता के लिए अमूल्य सेवाएं प्रदान की। भारत लौटने से पहले मोदी ने काहिरा में मिस्र में की एक ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया जो 11वीं शताब्दी की है। भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय की सहायता से मस्जिद का जीर्णोद्धार किया गया है। मिस्र के बारे में, मिस्र की राजधानी काहिरा है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी है और मिस्र की मुद्रा पाउंड है। जून 2023 को मिस्र ने निम्नलिखित में से किस भारतीय को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी को किया है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। जून 2023 को निम्नलिखित में से किसी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है? डॉक्टर के वेणुगोपाल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में IMA द्वारा स्थापित किया गया है। पुरस्कार 1 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में IMS मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के बारे में, भारत पिछले 32 वर्षों में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। यह चिकित्सा राजनीति, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा अधिवक्ता डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 2022 की थीम मिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन थी।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष सहजानंद प्रसाद सिंह है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन की मानद MBI से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर MN नंदकुमार को सम्मानित किया है। डॉक्टर MN नंदकुमार 46 वर्ष के लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र से जुड़े हैं और केंद्र में कई अवसरों पर प्रिंस चार्ल्स की मेजबानी कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। प्रतिष्ठित लीपजिग बुक प्राइज 2023 मारिया स्टेपानोवा को प्राप्त हुआ। ये निम्नलिखित में से किस देश की निवासी हैं? ये रूस की निवासी हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, लीपजिग बुक पुरस्कार स्टेपानोवा को उनकी कविता संग्रह चार्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए प्रदान किया गया है, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और दमन को बढ़ावा देने वाली सत्ता की गतिशीलता के मुद्दे को संवेदनशील रूप से संबोधित करता है। स्टेपानोवा का उपन्यास इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, जो स्टालिनवाद और सोवियत संघ के पतन के विषयों की पड़ताल करता है, ने 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। मारिया स्टेपानोवा को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लीपजिग बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था? तो गर्ल विदाउट क्लॉथ इसके लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नीली बेंदापुडी को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देश में की 3 कैदी महिला पत्रकारों को पुरस्कृत किया है? तो ईरान की 3 कैदी महिला पत्रकारों को पुरस्कृत किया गया है। यूरोशीय विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 1997 में शुरू किया गया था और ये पुरस्कार विजेताओं में नीलोफर हमीदी, एला हे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी शामिल है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों संगठनों को दिया जाता है जिसने जान जोखिम में डालकर दुनिया में रक्षा या प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। यह पुरस्कार 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर औपचारिक रूप से यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जहाजरानी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोचीन पोर्ट को सम्मानित किया गया है। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार को कोचीन पोर्ट की प्राप्ति समुद्री क्षेत्र में इसके नेतृत्व और उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को
द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोकहू पीएम मोदी को प्रशांत द्वीपों देशों की एकता के लिए प्रयास हेतु सम्मानित किया गया है। फिजी गणराज्य यह दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है। इसकी राजधानी सुवा है और इसकी मुद्रा फिजियन डॉलर है और इसके प्रधानमंत्री सत्वरी राबुका है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पापुआ न्यू गिनी द्वारा सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु, ग्रैंड कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री तीसरे प्रशांत द्वीपों समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की। पीएम मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए फिजी द्वारा द कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसे जून 2004 में मैन बुकर पुरस्कार के रूप में पेश किया गया था। पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के उत्कृष्ट कार्यों को पहचान करता है। इसकी स्थापना जून 2004 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार 2005 में प्रदान किया गया था और इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बुकर प्राइज फाउंडेशन प्रस्तुतकर्ता बुकर प्राइज फाउंडेशन है। बुल्गारिया यह दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक बाल्कन राष्ट्र है। इसके राष्ट्रपति रूमेन रादेव है और इसके उपराष्ट्रपति इलियाना इयोटोवा है। इसके प्रधानमंत्री गलाब दोनेव है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए दिया गया है? टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोवो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। टाइम शेल्टर एक मनोरम और उल्लेखनीय साहित्य कृति है जो समय, पहचान और मानवीय अनुभवों के विषय की पड़ताल करती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसे जून 2004 में मैन बुकर पुरस्कार की पूरक के रूप में पेश किया गया था। पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के उत्कृष्ट कार्यों को पहचान करता है। इसकी स्थापना जून 2004 में हुई और प्रथम पुरस्कार 2005 में मिला था और इसके प्रस्तुतकर्ता बुकर प्राइज फाउंडेशन है। बुल्गारिया यह दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक बाल्कन राष्ट्र है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव है। इसके उपराष्ट्रपति इलियाना इयोटोवा है। इसके प्रधानमंत्री गालाब दोनेव है। मई 2023 में किस
एक भारतीय सैनिक को डैग हैमर स्काल्ड मेडल से सम्मानित नहीं किया गया। तो रमाकांत सिंह को नहीं किया गया है। जबकि महत्वपूर्ण बिंदु, डैग हैमर स्काल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दिवंगत हेड कांस्टेबल की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिराग बोस द्वारा पदक प्राप्त किए गए। डैग हैमर स्काल्ड मेडल मरणोपरांत उन शांति सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने शांति अभियानों के दौरान अपनी जान गंवाई। पुरस्कार समारोह संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में मुख्य अतिथि बनने का आग्रह किया गया है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 41 विजेताओं का चयन किया गया है। पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सहित 11 श्रेणियां शामिल हैं। यह पुरस्कार विजेताओं का एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए 1,50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए राशि रखी गई है।